आज हम सुनेंगे कर्माबाई की कहानी। राजस्थान के जीवन राम डोडी के घर में भगवान की बड़ी मिन्नतों के बाद कर्माबाई का जन्म हुआ था। उनके चेहरे पर हमेशा एक अनोखा तेज रहता था। पिता कृष्ण के अनन्य भक्त ने अपने घर में कृष्ण भगवान का मंदिर भी बना रखा था। प्रतिदिन भगवान कृष्ण की पूजा करते और भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन ग्रहण करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। का समय बीत गया, वही प्रतिदिन अपने पिता को श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते और उनको भोग लगाते देखते। तब भी कर्माबाई का बचपन बीत रहा था। संस्कारों के बीच पलते बढ़ते कर्मा 13 वर्ष की हो गई। जीवन राम को पूर्णिमा स्नान के लिए गंगा जी जाना था। उनकी पत्नी भी उनके साथ जा रही थी। कर्मा को भी अपने साथ ले जाना चाहते थे। उनकी अनुपस्थिति में भगवान को भोग कौन लगाएगा? उन्होंने कर्मा से कहा, हम दोनों गंगा स्नान के लिए जा रहे, भगवान को भोग लगाना और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना। पिता के तीर्थ यात्रा के लिए जाने पर सुबह स्नान आदि कर बाजरे का खिचड़ा बनाया। भोग की थाल भगवान के सामने रखकर हाथ जोड़कर बोली, प्रभु लगे तो भोग लगा हुआ है, आप ग्रहण कर लेना, मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। के बाद वह घर के कामों में जुट गई। बीच बीच में वह थाली देखने आती, लेकिन भगवान ने अभी तक खिचड़ा नहीं खाया था। देर होने के बाद भी जब भगवान जी ने भोग ग्रहण नहीं किया तो उसने सोचा, क्या पता भगवान जी को खिचड़े में स्वाद नहीं आ रहा होगा, इसलिए उन्होंने भोजन नहीं किया। जाकर उसने खिचड़े में गुड़ व घी मिलाया और वहीं बैठ गई। भगवान ने फिर भी भोग ग्रहण नहीं किया। तब उदास होकर उसने कहा, हे प्रभु, अब भोग ग्रहण कर लीजिए, भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। तो भगवान जी ने फिर भी भोग ग्रहण करना शुरू नहीं किया। माँ उनसे शिकायत करते हुए बोली, पिताजी जब भोग लगाते हैं तब तो आप भोग ग्रहण कर लेते हैं, आज क्यों भूखे बैठे हैं? इतनी देर हो गई, खुद भी भूखे हैं और मुझे भी भूखा रखा है। बोलकर वह भगवान के भोग ग्रहण करने की प्रतीक्षा करने लगी। सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम हो चली। क्योंकि कर्मा अब उदासी होकर रोने लगी। रोते हुए बोली, हे भगवान जी, आप ग्रहण कर लीजिए भोग, अन्यथा मैं भी भूखी ही रह जाऊंगी। कान्हा की मूर्ति से आवाज आई, कर्मा ने पट बंद किया ही नहीं तो मैं भोग कैसे ग्रहण करूं? सुनकर कर्मा ने बंद कर दिए। भगवान श्री कृष्ण का भोग ग्रहण किया। थाली पूरी खाली कर गई। मैंने पलट कर देखा कि थाली में भोग बचा ही नहीं था। कर्मा बोली, भगवान जी इतनी सी बात थी तो पहले बता देते, खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा। बाद कर्मा ने खिचड़ा खाया तो प्रतिदिन कर्मा खिचड़ा बनाती और भगवान जी को भोग लगाती। उसे लगने लगा, उसे सबसे पहले भगवान को भोग लगा देना चाहिए, क्या पता उन्हें जल्दी भूख लग जाती हो। साफ सफाई नहाने धोने के कारण भगवान के भोग में देर हो जाती है। सबसे पहले उठकर भोग बनाती और प्रभु को भोग लगा देती। उसने दिन भर के काम करती। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता तीर्थ से लौट आए। पिता ने अपनी पुत्री से पूछा, पुत्री तुमने भगवान को भूखा तो नहीं रखा? माँ बोली, नहीं पिताश्री, मैंने भगवान जी को प्रतिदिन भोग लगाया। रसोई घर में गई तो देखा मटका पूरा खाली था। उन्होंने कर्मा को बुलाया और पूछा, पुत्री गुड़ कहाँ है? कर्मा ने बताया, रोज भगवान कृष्ण उसके पास आते और खिचड़े का भोग ग्रहण करते, मिठास कम न हो जाए इसलिए खिचड़े में गुड़ ज्यादा डाल दिया। उसने पहले दिन हुई सारी बात अपनी माता को बता दी। कर्मा ने कहा, भगवान जी ने बहुत देर तक भोग ग्रहण ही नहीं किया था, भोग पट बंद करने पर किया। सुनकर माता पिता चकित रह गए। वे जिन ईश्वर के आशीर्वाद हेतु इधर उधर तीर्थ यात्रा पर गए थे, जिन्हें पाने के लिए लोग न जाने क्या क्या करते हैं, कहाँ कहाँ उन्हें ढूंढते हैं, वे भगवान उनकी बेटी के हाथ से घर में खिचड़ा खाते हैं, यह कैसे संभव है? उन्हें चिंता भी हुई कि बेटी उनकी बावली तो नहीं हो गई। पर कर्मा ने कहा, आपको यकीन नहीं है तो कल देख लीजिए, मैं खुद भगवान को भोग लगाऊंगी। इस आश्चर्य से वे रात भर सो नहीं पाए। कर्मा ने खिचड़ा बनाया और मंदिर में भोग की थाली रखकर पट बंद कर दिया और बोला, हे भगवान जी, ये लोग मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे, मैंने आपको ही गुड़ घी खिलाया, अब आप भोग खाकर स्वयं सिद्ध कीजिए कि मैं सत्य कह रही हूँ। पुकार सुन भगवान को आना ही था। आज ही खिचड़ा खाने आ गए। जब पट खुला तो जीवन राम और उनकी पत्नी आश्चर्यचकित थे। की थाली में भोग था ही नहीं। माँ प्रतिदिन भोग लगाती। इसी तरह समय बीत रहा था और एक दिन उनके माता पिता भी नहीं रहे। एक दिन अपने कान्हा की मूर्ति साथ लेकर तीर्थाटन के लिए निकल पड़ी। तो भगवान की कृपा से उन्हें हर दिन खिचड़ा बनाने के लिए कहीं न कहीं से संसाधन मिल ही जाते और वे प्रतिदिन कान्हा को खिचड़ा खिला देती। तीर्थाटन करती हुई देवी कर्मा भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंच गई और वहीं रहने का मन बना लिया। रोज भगवान को खिचड़े का भोग लगाती और पट बंद कर देती। वे प्रतिदिन उसके भोग को ग्रहण करते।
बालक कर्मा के पास में से गुजरा और उसने उनसे कहा, माता, घी की बड़ी अच्छी सुगंध आ रही है, भोजन बचा है? देवी कर्मा ने कहा, हाँ बालक, बचा है, तुम बैठो, मैं तुम्हें देती हूँ। यह कहकर देवी कर्मा ने बालक के लिए भी खिचड़ा लगा दिया। बालक पूरे मन से स्वाद लेकर खा रहा था। कर्मा को यह देखकर सुख की अनुभूति हो रही थी। बालक ने खाते खाते पूछा, माता, कल आऊं, मुझे खिचड़ा खिलाओगी? यह सुनकर देवी कर्मा मुस्कुराई और बोली, हाँ पुत्र, प्रतिदिन आओगे तो मैं प्रतिदिन तुम्हें खिचड़ा खिलाऊंगी, संकोच आना। यह सुनकर बालक प्रसन्न हुआ। एक दिन देवी कर्मा के पास खिचड़ा खाने आया करता था। एक साधु बाबा ने आकर उससे कहा कि हे देवी, धार्मिक महिला है, भगवान को प्रतिदिन भोग लगाकर खाती है, इन सबके भी कुछ नियम होते हैं, आपको बिना नहाए ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान की परम भक्ति है। देवी प्रतिदिन साफ सफाई करने के बाद नहा धोकर ही भगवान को भोग लगाया करे। तो देवी कर्मा ने उसको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे साधु महात्मा, ऐसा कह रहे हैं, मैं वैसा ही करूंगी, मैं इस बात से अनभिज्ञ थी। साधु बाबा वहां से चले गए। अगले दिन से देवी कर्मा साफ सफाई कर नहा धोकर भोग लगाने लगी। भोग लगाने में देर हो जाती, भोग नहीं लगता, उस बालक को भी भोजन नहीं मिलता। आकर माता से कहता, माता, देर हो रही है, भूख लगी है, भोजन दो। कहती, थोड़ी देर रुक जा पुत्र, मैं दे रही हूँ। जल्दी जल्दी खाकर भाग जाता। जगन्नाथ मंदिर में भगवान का पट भोग के लिए खुलता। भगवान के मुख पर खिचड़े का जूठन लगा होता। पुजारी ने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, लीला भी अपरंपार है, भाग्यवान भक्त के यहाँ आप जाकर प्रतिदिन खिचड़ा खाकर आते। पूजा अर्चना हुई, दिन बीत गया। पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और उन्होंने पुजारी से कहा, हे भक्त, सही पहचाना, एक अन्य भक्त कर्माबाई के यहाँ प्रतिदिन उनके हाथ का बना खिचड़ा खाने जाता हूँ। वह मुझे बिल्कुल अपने पुत्र सा प्रेम करती है, भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। एक साधु ने उन्हें कुछ आम जीवन की उपासना का तरीका समझाया। मुझे भोग लगाने में अब उनसे देर हो जाती है, इस वजह से मेरे मुंह पर खिचड़े की जूठन लगी रह जाती है। साधु को यह नहीं पता था, जो महिला प्रभु को बिना नहाए खाना देती है, उसका भाव सिर्फ इतना था कि मेरे प्रभु को जल्दी खाना मिल जाए, जिससे उन्हें भूखा न रहना पड़े। प्रेम भाव प्रभु के लिए हर नियम से ऊपर था। बातों को सुनकर पुजारी ने साधु बाबा को बुलाकर यह बात कही। साधु बाबा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। भगवान और भक्त के बीच में आ रहे थे। उन्होंने बिना समय गवाए माता कर्मा के पास जाकर कहा कि हे देवी, आप जिसे प्रभु को लगाती थी वैसे ही लगाइए, मैं आपकी भक्ति नहीं समझ पाया, इसलिए मुझे क्षमा करें। देवी कर्मा ने कहा, जी ठीक है, मैं कल से फिर से उसी समय पर वैसे ही भोग लगाऊंगी। कर्मा ने फिर उसी तरीके से भोग लगाना शुरू कर दिया। भगवान के मुख खिचड़े का जूठन अब नहीं लगा होता। कई वर्ष बीत गए और एक दिन कर्माबाई ब्रह्म में लीन हो गई। उसी दिन पुजारी जी ने देखा भगवान की आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्होंने उस दिन भोग भी ग्रहण नहीं किया। उन्होंने मन ही मन फिर से पूछा, हे प्रभु, ऐसा कौन सा अपराध हुआ हमसे कि आपने भोग भी ग्रहण नहीं किया और आपकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं? हमसे कोई अपराध हुआ है? आपसे क्षमा मांगते हैं और भोग ग्रहण करें। भक्तजन प्रसाद के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या था? वत्सल प्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया। प्रभु के भोग देर से ग्रहण करने की बात और उनके आंखों में अश्रु बहने की बात प्रजा में तेजी से फैल गई। महाराज तक पहुंची। महाराज शीघ्र मंदिर पहुंचे और वे पुजारी जी से विचार विमर्श करने लगे। फिर दोनों ने भगवान के पास हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु, कृपया हमें भी बताइए कि आपके आंखों में आंसू का क्या कारण है। रात्रि में भगवान राजा के स्वप्न में आए। उन्होंने कहा कि मेरी एक अन्य भक्त थी कर्माबाई, जो प्रतिदिन मुझे खिचड़े का भोग लगाती थी और मैं प्रतिदिन उनके यहाँ बालक रूप में जाकर दर्शन करता था। तो आज उन्होंने अपने अंतिम श्वास लिए और मैं सदैव के लिए लीन हो गई। मुझे बालक की तरह प्रेम कौन करेगा? मुझे अपने पुत्र की तरह खिचड़ा खिलाएगा? यह सुनकर महाराज ने सपने में ही भगवान से कहा, तो आज से प्रतिदिन आपके भोग में कर्माबाई का खिचड़ा भी चढ़ेगा। सपना उन्होंने अपने दरबार में सुनाया और उसी दिन से भगवान जगन्नाथ के भोग में कर्माबाई का खिचड़ा भी चढ़ने लगा। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें।